नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है क्रिसमस, जो ली गई है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक पालतू बाग एवं अन्य कहानियों से। तो रस्किन बॉन्ड ने अपने जीवन से जुड़ी हुई इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताना चाहा है या क्या सिखाना चाहा है, तो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। उनका कहना है कि लंदन में अपने पहले क्रिसमस के दिन में अकेला था। स्विस कॉटेज के निकट मेरा कमरा था, जहां पर मेरी मकान मालकिन ने किसी भी तरह की अव्यवस्था को नामंजूर कर दिया था। बहरहाल मेरे पास फिल्म देखने के लिए या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। पहला इंग्लिश क्रिसमस मेरा आग के सामने सेकते हुए, टोस्ट और बीन्स खाते हुए तथा सस्ती सी स्पेनिश मदिरा पीते हुए बीता था। परंतु अगले वर्ष मैंने अधिक पैसा कमाया और एक अच्छे से घर में एक कमरा लिया, जहां पर मेरी मकान मालकिन ने मेरे दोस्तों की आवाजाही घर कोई रोक नहीं लगाई। भले ही वे लड़कियां ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की रोक मेरी मकान मालिक ने नहीं लगाई। खुले विचारों की थी। वह मेरे अतिथियों का सम्मान करने के लिए बेर का हलवा भी बनाकर दिया करती थी। लंदन में मेरे अधिकतर दोस्त भारतीय थे, कुछ कॉमनवेल्थ विद्यार्थी थे और उसी बीच मेरी मुलाकात त्रिनाद के जॉर्ज से हुई। जॉर्ज एक विद्यार्थी नहीं था, वे 30 की उम्र पार कर चुका था। हजारों वेस्ट इंडियंस लोगों की तरह वह भी इंग्लैंड इसलिए आया था क्योंकि उसे बताया गया था कि वहाँ पर प्रचुर मात्रा में नौकरियाँ हैं और स्वास्थ्य एवं बीमा भी मुफ्त में मिलता है। वे 10 से 20 पाउंड हर हफ्ते कमा सकता है, जो त्रिनिदाद और जमैका की कमाइयों से काफ़ी अधिक था। परंतु ये बात सत्य थी कि नौकरियां इंग्लैंड में ही थी। दूसरी तरफ बात ये भी थी कि लोकल लोग बाहर से आए हुए लोगों के पदों पर नियुक्त हो जाने के कारण ईर्ष्या भी करते थे। ये तो आम बात है, ईर्ष्या तो होनी ही है, क्योंकि वहाँ के लोगों को नौकरियां नहीं मिल करके अगर बाहर के लोगों को नौकरियां मिलती हैं। कुल मिलाकर लंदन एकाकी जगह है, खासकर अजनबियों के लिए। लंदन के लोग वेस्ट इंडीज़ में रहने वाले इन लोगों से ईर्ष्या करते थे। इन्हें शोर और तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर पसंद नहीं था। अगर ऐसा होता तो पड़ोसी इसका विरोध करने बहुत जल्दी आ जाते थे। इसके उलट वेस्ट इंडीज़ के लोग अपना गुस्सा कुछ ऐसे उतारा करते थे। वे अपने कमरे में पार्टी किया करते थे और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गाते थे, चिल्लाते थे। वे लोग ये मानते थे कि इंग्लैंड उनकी मातृभूमि है और बारिश, कोहरा और बर्फ़ के बावजूद वे वैसे ही रह सकते हैं जैसे वे त्रिनिदाद में रहते हैं, उनके पैतृक जगह रहते हैं। इनकी उन्हें सराहना करनी चाहिए कि लंदन में रहने वाले इंडीज़ के लोग यहाँ सब कुछ करने में सफल थे। जॉर्ज ब्रिटिश रेलवेज में कार्य करता था। वे एक भूमिगत स्टेशन का टिकट कलेक्टर था। उसे अपना काम पसंद था और हर हफ्ते 10 पाउंड कमा लेता था। एक लंबा व्यक्ति जिसके बड़े बड़े पैर थे और उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर मुस्कान हुआ करती थी। उसकी अन्य खूबी ये थी कि वह पियानो अच्छा बजा लिया करता था और अक्सर शाम को आया भी करता था। अपनी मोटी मोटी उंगलियों से बटन दबाया करता था और कई तरह के संगीत भी बजाया करता था। मुझे लगा कि वह क्रिसमस मनाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति होगा, इसलिए मैंने उसे शाम को आमंत्रित कर दिया। वह मेरे साथ मकान मालकिन द्वारा बनाए गए बेर का हलवा तथा मेरे द्वारा लाई हुई शराब को मेरे साथ साझा कर सके। मैंने ऐसा कम ही सोचा था कि जॉर्ज को दिया गया आमंत्रण उसके सभी मित्रों और रिश्तेदार के लिए आमंत्रण सिद्ध होगा। शाम को 8 बजे जब सर्द हवा चल रही थी हैम्पस्टेड हीथ में, तो जॉर्ज के नेतृत्व में वेस्ट इंडियन सेना आती हुई दिखी। खटखट की आवाज़ पर मैंने दरवाज़ा खोला और पाया कि जॉर्ज, उसके चचेरे भाई, भतीजे और जॉर्ज के दोस्त सब मेरे दरवाजे के बाहर खड़े थे। वे सभी मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए हुए मेरे कमरे में प्रवेश करने से पहले मुझसे हाथ मिलाने लगे।
उन्होंने मेरे कमरे को अपना घर महसूस करने में तनिक भी समय नहीं लिया। हर कोई अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आया था। जॉर्ज कई बोतल बियर लेकर आया था, एरिक स्नैक्स लेके आया था, कॉफ़ी और सिगरेट भी लेकर के पहुंचा था। मरियम, जो 35 साल की उम्र की होगी और जिन्होंने मुझसे मिलते ही मुझे डार्लिंग कहकर संबोधित किया तथा मेरे गालों पर चुम्बन दे दिया था, वे बेकन और अंडे लेके आई थी। उनकी बेटी लूसी, जो 16 वर्ष की थी और अपने युवा अवस्था के चरम पर थी, वे ग्रामोफोन लेकर आई थी, जबकि छोटे छोटे भतीजे रिकॉर्ड लेकर आए थे। दूसरे मित्र और जानकार भी बियर लेकर के आए थे और एक मित्र जमैका की रम भी लाए थे। तब शाम ढली, शबाब और शराब के साथ। लूसी ने ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड चला दिया और दूसरी तरफ जॉर्ज पियानो के पास बैठ गया और पियानो पर अपने हाथ चलाने लगा। उसके बड़े बड़े हाथ बटन पर चल रहे थे और साथ ही साथ उतनी ही तेजी से उसके हाथ मांस आहार भी जा रहे थे। मरियम ने गैस जला दी और बेकन तथा अंडे तलने लगी। एरिक बियर बोतल खोल रहा था। इस शोर शराबे के बीच मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोलने पर पाया कि मेरी मकान मालकिन दरवाजे पर खड़ी है। हो, मिस्टर बॉन्ड, पड़ोसी? वे कमरे के अंदर देखकर चुप हो गई। बस आज रात की बात है, मैंने बताया। ये लोग बस 1 घंटे में चले जाएंगे, वैसे आज क्रिसमस भी है। उन्होंने बिना कुछ बोले हुए सिर हिलाया और वापस चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और आवाज़ बाहर ना जाए, इसलिए मैंने खिड़कियां भी बंद की और पर्दे डाल दिए। परंतु हर कोई पार्टी में व्यस्त था। मैं उम्मीद कर रहा था कि नीचे रहने वाले लोग फिल्म देखने सिनेमा चले गए हो। जॉर्ज कैलिप्सो संगीत बजाने लगा था और एरिक तथा लूसी कमरे के बीच में डांस कर रहे थे, जबकि 2 भतीजे आपस में बात करने में व्यस्त थे। इससे पहले मैं ये समझ पाता कि क्या चल रहा है, मरियम ने मुझे अपनी बाहों में लिया तथा मुझे कैलिप्सो सिखाने लगी। जहाँ तक मुझे लगता है, जो गाना बज रहा था वह बनाना बोट गाना था। पार्टी 1 घंटे के बजाय 3 घंटे तक चली। मैं, मरियम, लूसी, उनके भतीजों के साथ बारी बारी से डांस कर रहा था। जब वे लोग उत्साहित होते तो बहुत ही विचित्र बर्ताव करते। वे चिल्लाते, फायर। मैं समझ ना पाता कि इस फायर का क्या मतलब है या फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। शायद उनका दिल फायर की तरह चल रहा था। जो भी हो, पर कुल मिलाकर वे प्यारे और समझदार मित्र थे तथा आज जब मैं अपने पिछले 2 सालों के क्रिसमस को देखता हूँ तो इस बार का क्रिसमस बहुत ही मधुर यादें लिए हुए था। सभी चेहरे जॉर्ज और मरियम, लूसी तथा एरिक, सभी के चेहरे साफ तौर पर याद हैं। मध्य रात्रि में किसी ने बल्ब जला दिया। मैं उस वक्त लूसी के साथ डांस कर रहा था। उस वक्त उसकी बाहें मेरे कंधे पर थी और मेरे होठ पर चुम्बन कर रही थी। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने मुझे चुम्बन दिया हो, और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो खुश हो जाता हूँ कि वह पहली लड़की लूसी थी। वे लोग एक साथ भीड़ में ठीक उसी प्रकार चले गए जिस तरह से वे आए थे। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर उस अकेली और अंधेरी गली में उन्हें जाते हुए देख रहा था। बस और गाड़ियां मध्य रात्रि में चलना बंद हो गई थी और जॉर्ज तथा उसके साथी अपने घर हाई गेट और गोल्डनेस ग्रीन की तरफ बढ़ चले थे। जब वे चले गए तो गली बिल्कुल सूनी और खाली पड़ गई तथा सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ ही सुनाई पड़ रही थी। मुझे सर्दी लगने लगी थी। मैं अपना कॉलर खड़ा कर लिया था। मैंने अपने घर की तथा उस गली में अन्य घरों की खिड़कियों की तरफ देखा। सब अंधेरे में बंद थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ हम दोनों ने ही जिन्होंने क्रिसमस को बड़े जश्न के साथ मनाया है। इसी के साथ ये क्रिसमस की कहानी जो रस्किन बॉन्ड के जीवन से जुड़ी थी, यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।